हाय एवरीवन। रिसेंटली एकेडमी अवार्ड्स अनाउंस हुए। इनको ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनकी शुरुआत 1929 में हुई थी। ये हॉलीवुड लेवल में फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें 1957 में फॉरेन लैंग्वेज की इंटरनेशनल फिल्म को भी सिलेक्ट किया गया बेस्ट फिल्म के तौर पे। तो इनके ओरिएंटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस बार 96th एकेडमी अवार्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादातर ये देखा गया है कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म के ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं। हमने जो है आपके लिए 20 क्वेश्चंस लाए हैं। हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इनके ओरिएंटेड, और इनकी पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है कि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अवार्ड दैट इज फॉर द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। 2024 में एकेडमी अवार्ड किसको दिया गया? इसमें नॉमिनी थे कैलियन मर्फी ओपनहाइमर के लिए, ब्रैडले कूपर मैस्ट्रो के लिए, कोलमैन डोमिंगो रस्टिन के लिए, एंड पॉल गेमेटे फॉर होल्डओवर, एंड जेफरे राइट फॉर अमेरिकन फिक्शन। और जिसने ये अवार्ड जीता है दैट इज कैलियन मर्फी फॉर ओपनहाइमर। इनको इससे पहले कभी भी अवार्ड नहीं मिला था ये, और इन्होंने इस बार जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है फॉर ओपनहाइमर, जो कि बहुत ही पॉपुलर मूवी रही है लास्ट ईयर की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें दैट इज बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल 2024 में एकेडमी अवार्ड किसने जीता है? तो इसमें जो है एनेट बेनिंग नॉमिनेटेड थी नयाद के लिए, एमा स्टोन फॉर पुअर थिंग्स, लिली ग्लैडस्टोन फॉर किलर ऑफ द फ्लावर मून, एंड सेंड्रा हुलर फॉर एनाटॉमी ऑफ फॉल, एंड कैरी मुलिगन फॉर मैस्ट्रो। और इस बार जो अवार्ड जीता है दैट इज एमा स्टोन फॉर पुअर थिंग्स। इन्हें इससे पहले भी एकेडमी अवार्ड मिल चुका है इनकी मूवी लाला लैंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में दैट इज बेस्ट एक्ट्रेस इन स्पोर्टिंग रोल 2024 किसे मिला है? तो इसमें जो नॉमिनेटेड थे दैट इज डा विंजो रेडोल्फ फॉर होल्डओवर, एमिली ब्लंट फॉर ओपनहाइमर, डैनियल ब्रुक फॉर कलर पर्पल, अमेरिकन फेरारा फॉर बार्बी, एंड जॉडी फॉस्टर फॉर नयाद। और अवार्ड ये जीता है इस बार दैट इज डा विंजो रोडोल्फ फॉर होल्डओवर के लिए। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। इन्होंने इस बार बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एकेडमी अवार्ड। अगर बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर की बात करें तो इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की, बिकॉज काफी जाना पहचाना चेहरा है आयरन मैन। तो अगर बात करें यहां पे इनके रिगार्डिंग, यहां पे नॉमिनी कौन कौन से थे दैट इज रायन गॉसलिन बारबी के लिए, बारबी बहुत पॉपुलर मूवी रही है लास्ट ईयर की, इसके लिए नॉमिनेटेड थे ये। स्टालिन के ब्राउन अमेरिकन फिक्शन के लिए नॉमिनेटेड थे। रोबर्ट डॉनी जूनियर अगर बात करें तो ये ओपनहाइमर के लिए नॉमिनेटेड थे, एंड रॉबर्ट डी नेरो अगर बात करें इनकी तो किलर ऑफ द फ्लावर मून, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी थी लास्ट ईयर की, इसके लिए नॉमिनेटेड थे ये। तो यहां पे जो अवार्ड जीता है ऑब्वियसली आयरन मैन के नाम से पॉपुलर पर्सन है ये, दैट इज रॉबर्ट डॉनी जूनियर। इनको ओपनहाइमर के लिए बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है एकेडमी अवार्ड, और इनका ये पहला एकेडमी अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें जो आपसे पूछा जा सकता है दैट इज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म को ये जो है एकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज अपने अपनी जो है फिल्म बेचती है एकेडमी अवार्ड के लिए। तो इसमें जो सिलेक्टेड मूवीज थी जिनको नॉमिनेट किया गया था एकेडमी अवार्ड के लिए, इसमें परफेक्ट डेज जापान की मूवी है, आई ओ कैपिटानो दैट इज इटली की मूवी है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूके की मूवी थी, एंड सोसाइटी ऑफ स्नो दैट इज फ्रॉम स्पेन। और जो ये एकेडमी अवार्ड जीता है इस बार दैट इज द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूके बेस्ड मूवी। तो आपने याद रखना है द जोन ऑफ इंटरेस्ट जो है विनर रही है एकेडमी अवार्ड की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, जो कि यूके बेस्ड मूवी है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें हु वन द एकेडमी अवार्ड दैट इज ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिल्म की अगर बात करें तो किसको मिला है एकेडमी अवार्ड इस बार? तो इसमें नॉमिनेटेड अगर बात करें तो एनाटॉमी ऑफ फॉल थी, ओपनहाइमर थी, किलर ऑफ द फ्लावर मून थी, एंड जोन ऑफ इंटरेस्ट थी। और जिसने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है दैट इज ओपनहाइमर। ओपनहाइमर को बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड मिला है एकेडमी अवार्ड इस साल। इसी के साथ साथ द बेस्ट डायरेक्टर, जिसने बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करें जिसको एकेडमी अवार्ड मिला है इस बार, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो बेस्ट डायरेक्टर अगर बात करें उसमें जो ऑप्शंस नॉमिनेटेड थे दैट इज एनाटॉमी ऑफ फॉल जस्टिन ट्राइट की मूवी, ओपनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, किलर ऑफ द फ्लावर मून मार्टिन स्कॉर्से की मूवी, एंड जोन ऑफ इंटरेस्ट जोनाथन ग्लेजर की मूवी। और इसमें जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है दैट इज अगेन फॉर ओपनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन। इनकी जो है 7 नॉमिनेशन हुए थे इससे पहले भी, बहुत ही महान डायरेक्टर है, लेकिन इससे पहले इनको जो है एकेडमी अवार्ड नहीं मिला था। इस बार जो है पहली बार ये बेस्ट डायरेक्टर का एकेडमी अवार्ड इन्हें मिला है फॉर हिज मूवी दैट इज ओपनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें हु वन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए 2024 में एकेडमी अवार्ड किसे दिया गया? तो इसमें नॉमिनेटेड थे डेविड हमिंगसन, ब्रैडले कूपर,
एंड जॉश सिंगर, जस्टिन ट्राइट एंड आर्थर हरारी एंड सैमी बुर्च। जो इसमें एकेडमी अवार्ड जीता है, ये जीता है एनाटॉमी ऑफ फॉल के लिए ब्रैडली कूपर एंड जॉश सिंगर के द्वारा। तो आपने याद रखना है एनाटॉमी ऑफ फॉल मूवी के लिए इन्होंने ये एकेडमी अवार्ड जीता है बेस्ट राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, जो मूवीज के लिए लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, हु वन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट राइटिंग एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, जो कि इंस्पायर्ड होकर लिखा जाता है, दैट इज एडेप्टेड स्क्रीन प्ले। इसके लिए ऑस्कर किसने जीता इस बार? तो इसमें जो नॉमिनेटेड थे, ग्रेटा गार्विन, नोआ बूम्बाच फॉर बार्बी एंड कॉर्ड जेफरसन फॉर अमेरिकन फिक्शन, क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपनहाइमर एंड टोनी मैकनामारा फॉर पुअर थिंग्स। जो इस बार एकेडमी अवार्ड जीता है एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए बेस्ट राइटिंग में, दैट इज कॉर्ड जेफरसन फॉर अमेरिकन फिक्शन। तो आपने याद रखना है इन्होंने एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए बेस्ट राइटिंग के लिए एकेडमी अवार्ड जीता इस बार। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट विजुअल इफेक्ट। विजुअल इफेक्ट में भी जो है एकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो नॉमिनेटेड थे, दैट इज ऑप्शन ए है ताकाशी यामाजाकी, क्योको शिबुया, मसाकी ताकाहाशी एंड तात्सुजी नोजिमा फॉर गॉडजिला -1 के लिए नॉमिनेटेड थे। उसके साथ साथ द क्रिएटर के लिए नॉमिनेटेड थे जय कूपर, इयॉन कॉम्बले, एंड्रू रॉबर्ट्स, नील कोरवोल्ड। इसी तरीके से गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए नॉमिनेटेड थे स्टेफन सेरेटी, एलेक्सिया वर्जवॉट, गाय विलियम एंड थियो वेलेक। एंड उसके बाद जो है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के लिए नॉमिनेटेड थे एलेक्स बुटके, सिमोन कोको, जेफ सुथरलैंड एंड नील कोरवोल्ड। तो इनमें से जिसने एकेडमी अवार्ड जीता है बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए इस बार, दैट इज ऑप्शन ए ताकाशी यामाजाकी, क्योको शिबुया, मसाकी ताकाहाशी एंड तात्सुजी नोजिमा। इनको गॉडजिला -1 के लिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए एकेडमी अवार्ड दिया गया है। तो ये आपने याद रखना है, इसका ए होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट साउंड। बेस्ट साउंड 2024, बेस्ट साउंड के लिए जो है ऑस्कर किसे दिया गया इस बार? तो इसमें जो है तान बिल्लर नॉमिनेटेड थे एंड जॉनी वर्न फॉर द जोन ऑफ इंटरनेट, जो कि यूके बेस्ड मूवी है, जिसको बेस्ट इंटरनेशनल मूवी का एक ऑस्कर भी मिला इस बार, दैट इज द जोन ऑफ इंटरनेट के लिए टान बिलर्स एंड जॉनी वर्न नॉमिनेटेड थे। इसी तरीके से द क्रिएटर के लिए नॉमिनेटेड थे इयॉन बॉयगॉट, एरिक अडहल, ईथन बेंडे रेन, टॉम ओजनिच, डीन जुपेंसिक। ये नॉमिनेटेड थे द क्रिएटर के लिए। एंड मैस्ट्रो के लिए नॉमिनेटेड थे स्टीवन एमेरो, रिचर्ड किंग, जॉसन रूडर, टॉम ओजनिच, डीन जुपेंसिक। इसी तरीके से मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के लिए नॉमिनेटेड थे क्रिस मुनरो, जेम्स एच मैथर, क्रिस वर्डन एंड मार्क टेलर। तो ये नॉमिनेटेड थे। इसमें से जीता किसने है? दैट इज अगेन ऑप्शन ए द जोन ऑफ इंटरनेट के लिए टान बिलर एंड जॉनी वर्न को ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड 2024 में एकेडमी अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म के लिए किसने ऑस्कर जीता इस बार? तो ऑप्शंस इसमें थे, दैट इज डेव मुलिन्स एंड ब्रैड बुकर फॉर द वॉर इज ओवर, जो कि इंस्पायर्ड थी एक म्यूजिकल, दैट इज जॉन एंड योको से। ऑप्शन बी था टाल कैंटोर एंड अमित आर गिसलेल्टर फॉर लेटर टू अ पिग। ऑप्शन सी है जेरूशा हेस एंड जर्ड हेस फॉर 95 सेंसेस। एंड ऑप्शन डी है फॉर ओवर यूनिफॉर्म के लिए याग्ने मोकदमा। ये नॉमिनेटेड थे। तो जीता किसने इस बार? दैट इज बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की बात कर रहा हूं मैं। ऑस्कर जो जीता है दैट इज ऑप्शन ए डेव मुलिन्स एंड ब्रैड बुकर के लिए को मिला है इस बार फॉर वॉर इज ओवर के लिए। तो ये आपने याद रखना है, डेव मुलिन एंड ब्रैड बुकर, इनको ऑस्कर दिया गया है शॉर्ट फिल्म के लिए। एनिमे क्षेत्र में ऑस्कर मिला है शॉर्ट फिल्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट 2024। ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किसको ऑस्कर मिला है 2024 के लिए? तो इसमें पॉपुलर नेम है, जो आपने सुना भी होगा इनका नाम, जिनको मिला इस बार। इसमें ऑप्शन जो नॉमिनेटेड थे दैट इज ऑप्शन ए मार्क रॉनसन एंड्रू वाट फॉर आई एम जस्ट केन फॉर बाबी एंड डेन वरेन फॉर द फायर इनसाइड फ्रॉम फेलमेन हॉट। एंड देन ऑप्शन सी है बिली आइलिश एंड फेनिस ओ कोनेल फॉर व्हाट आई वॉज मेड फॉर फ्रॉम बारबी अगेन। एंड जॉन बेटिस्टा डेन बिल्सन फॉर इट नेवर बेंट अवे फ्रॉम अमेरिकन सिम्फनी। तो इसके लिए नॉमिनेटेड थे ये। और जो जीता है दैट इज ऑप्शन सी बिली आइलिश एंड फ्रांसिस ओ कोनेल। तो इनको जो है ये ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2024 में।
बिली आइलिश तो काफी पॉपुलर सिंगर है, तो यहां पे इन्होंने जीता है ऑस्कर इस बार 2024 के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, जो मूवीज में दिया जाता है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, किसने ऑस्कर जीता इस बार? तो नॉमिनी थे रॉबिन रॉबर्टसन फॉर किलर ऑफ द फ्लावर मून, ल्यूरा कार्पमैन फॉर अमेरिकन फिक्शन, जॉन विलियम फॉर द इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी एंड लुडविग गोरेंसन फॉर ओपनहाइमर। इस बार जिनको ऑस्कर मिला है दैट इज लुडविग गोरेंसन फॉर ओपनहाइमर। आपने याद रखना है ओपनहाइमर को सबसे ज्यादा अवार्ड मिला इस बार, दैट इज 7। तो ये ओपनहाइमर के रिगार्डिंग जितनी भी अवार्ड मिले हैं उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है इस बार एग्जाम में आने की, पूछे जाने की। तो दैट इज लुडविग गोरेंसन फॉर ओपनहाइमर, बेस्ट स्कोर के लिए ऑस्कर मिला इन्हें। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए ऑस्कर किसको मिला है? तो इसमें जो नॉमिनेटेड थे दैट इज लूरेंट सेंचेल, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फॉल के लिए लूरेंट सेंचेल नॉमिनेटेड थी। देन जेनिफर लिम नॉमिनेटेड थे दैट इज फॉर ओपनहाइमर, केविन टेंट नॉमिनेटेड थे फॉर होल्ड ओवर एंड थेल्मा सून मेकर नॉमिनेटेड थे फॉर किलर ऑफ द फ्लावर मून। और इस बार जिसने ऑस्कर जीता है बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए दैट इज फॉर ओपनहाइमर, जेनिफर लिम जो है नॉमिनेटेड थी, उन्होंने ये ऑस्कर जीता है फॉर ओपनहाइमर। तो ओपनहाइमर के लिए एक अगेन अवार्ड है दैट इज बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए अवार्ड दिया गया है ओपनहाइमर के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट 2024 एकेडमी अवार्ड्स। तो इसमें नॉमिनी जो थे दैट इज बैन प्राउडफुट, क्रिस बोवर फॉर द लास्ट रिपेयर शॉप, शेला नेविन्स, टेरिश एडलसिक फॉर द एबीसीज ऑफ द बुक बैनिंग, जॉन हॉपमैन and Kristen Turner for the Barber of the Little Rock and S. Leo Chiang and Jin Sen for the Island in Between। तो इस बार जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर मिला है दैट इज बैन प्राउडफुट एंड क्रिस्टन वोवन को फॉर लास्ट रिपेयर शॉप, ये याद रखना है आपने। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर किसने जीता है? तो उसमें नॉमिनी थे मैटे एल्वर्डी फॉर इटर्नल मेमोरी, मोजेस बोवर एंड क्रिस्टोफर शार्प, जॉन बेटसेक फॉर बॉबी बाइन द पीपल्स प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी है मेस्टेस सेल्फ चार्नोब, मिशेल मिजनेर, रैनी अरनसन रैथ फॉर द 20 डेज इन मैरियोपोल। ऑप्शन डी है क्योथर बेन हानिया, नदीम शेख रोहा फॉर द 4 डॉटर्स। तो इस बार जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर किसने जीता है? दैट इज ऑप्शन सी मेस्टेस सेल्फ चार्नोब, मिशेल मिजनेर एंड रैनी रॉनसन रैथ फॉर द 20 डेज इन मैरियोपोल के लिए इनको ऑस्कर मिला है। तो यहां पे आपने याद रखना है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर किसने जीता है? तो यहां पे जो नॉमिनी थे दैट इज होला बेडिंगटन फॉर पुअर थिंग, जैकलिन डोरन फॉर बावी, जैकलिन बेस्ट फॉर द किलर ऑफ फ्लावर मून एंड एलन मिरोजनिक फॉर ओपनहाइमर। तो इस बार ऑस्कर जो है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता है दैट इज होला बेडिंगटन फॉर पुअर थिंग्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी के लिए ऑस्कर किसने जीता है इस बार? तो इसमें जो है नॉमिनी थे एडवर्ड लेकमैन फॉर एल कोडे, उसके ऑप्शन बी है होइटे बेन होइटमा फॉर ओपनहाइमर, ऑप्शन सी है रोड्रिगो पेरिटो फॉर किलर ऑफ द फ्लावर मून, ऑप्शन डी है मैथ्यू लेवटिक फॉर मेस्ट्रो। तो यहां पे जिन्होंने ऑस्कर जीता है 2024 के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी दैट इज अगेन फॉर ओपनहाइमर, होइटे बेन होइटमा, इन्होंने ऑस्कर जीता है फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए इस बार ऑस्कर किसने जीता है 2024 में? तो यहां पे नॉमिनी थे ऑप्शन ए हायो मियाजाकी, तोशियो सुजुकी फॉर द बॉय एंड द हेरोन, ऑप्शन बी है पीटर शॉन, डेनिस रिम फॉर एलिमेंटल, ऑप्शन सी है निक ब्रूनो, ट्रॉय क्वीन एंड केरेन रायन, जूली जैकरी फॉर निमोना, ऑप्शन डी है पेब्लो वर्जर, इवोन कॉर्नमैनजाना, इगनसी एस्तपे एंड सेंड्रा तापिया दियाज फॉर रोबो ड्रीम। तो यहां पे जिनको ऑस्कर मिला है फॉर द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म दैट इज अगेन ऑप्शन ए दैट इज हाइयो मियाजाकी एंड तोशियो सुजुकी फॉर द बॉय एंड हेरोन। तो इनको जो है बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए इस बार ऑस्कर मिला है। तो इस तरीके से जितने भी ऑस्कर अवार्ड्स है उनके रिगार्डिंग हमने एमसीक्यू बनाए आपके लिए। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है दैट इज बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस,
डायरेक्टर, फिल्म, इस तरीके के क्वेश्चन जो है ज्यादातर देखे गए हैं। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ बने तो आप जो एनिमेटेड बेस जो है मूवीज, इंटरनेशनल मूवीज, इस पे बेस पे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो इस पे बेस पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इसको तैयार करना है, बिकॉज यहां से ऐसा देखा गया है कि एक ना एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, चाहे आप जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये हमारा इनिशिएटिव, आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।